जय हिंद बच्चों। आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है। आज 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ का। आप लोग जो रेलवे का तैयारी करते हैं उसमें 25 मार्क्स का मैथ पूछता है। तो जो 100 नंबर्स में से 25 मार्क्स का जो मैथ मैथ पूछता है आपका, यानी 25 क्वेश्चन मैथ का आता है। यदि 25 क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिएगा तो 25 का 25 आप लोग सोल्व कर सकते हैं मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरा ट्रिक देखना होगा। कैसे हम लोग देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम की मासिक आय 32,000 रुपया है। राम की मासिक आय 32,000 रुपया है तथा उसका मासिक व्यय 24,000 रुपया है। उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। बच्चा इसी में ज्यादा सा गलती क्या करता है कि देख करके बड़ा संख्या और छोड़ देता है क्वेश्चन को, कि बहुत बड़ा बड़ा अंक दे दिया है, बड़ा बड़ा संख्या दे दिया है। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। इसमें देखिए बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि 32,000 रुपया क्या है, आय है। इसका 32,000 रुपया आय है। 32,000 रुपया आय है और व्यय कितना है। आय हो गया आपका 32,000 और व्यय हो गया इसका 24,000। व्यय हो गया इसका 24,000। तो इसको हम लोग बनाएंगे क्या, रेशियो मेथड से। आप लोग को हम रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रेशियो मेथड से देखेंगे तो ये इसका और इसका रेशियो कितना है। ये जो है आपका हो जाएगा 8 का 24 और 8 का 32। यानी आय यदि 4 रुपया होता है तो व्यय 3 रुपया होता है। तो व्यय 3 रुपया हो रहा है और आय 4 रुपया हो रहा है। तो बचत कितना हो रहा है, 1 रुपया का बचत हो रहा है। बचत 1 रुपया का हो रहा है। तो 1 रुपया का बचत कब हो रहा है, वो कितना कमा रहा है तो 1 रुपया वो बचा रहा है। जब 4 रुपया कमा रहा है तो 1 रुपया बचा रहा है। यानी 1 रुपया कब बचाएगा, 4 रुपया कमाएगा तो वो 1 रुपया बचाएगा। और इसी को कह रहे हैं कि ये कितना प्रतिशत बचा रहा है। इसका बचत केवल रुपया में नहीं निकालना है, इसका बचत प्रतिशत में निकालना है। तो 1/4% में इसको बदलिएगा तो क्या होगा, 100 से गुना, यानी 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन अब दूसरा है आपका, रेशियो से ही क्वेश्चन उठाया है। देखते हैं, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 7:5 है। आय दिया हुआ है और व्यय दिया हुआ है। जो हम लोग अनुपात अभी हम लोग जो रेशियो ये बनाए थे वही चीज हुआ यहाँ पर दे दिया है। इसका अनुपात दे दिया है। क्या दिया हुआ है, आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। कितना का दिया हुआ है, आय व्यय का अनुपात 7:5 का। 7:5 का आय और व्यय दिया हुआ है। यानी जो आय है 7 रुपया है और व्यय जो है, व्यय आपका 5 रुपया है। तो जब आय 7 रुपया है, व्यय 5 रुपया का अनुपात में है, तो बचत कितना है, 2 रुपया का है। और यही 2 रुपया का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि उसकी मासिक बचत 4,000 है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका मासिक बचत कितना है, 4,000 रुपया, और हम लोग का रेशियो में कितना आ रहा है, 2। यानी 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4,000 रुपया। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही ना आय है इसका, 7,000 रुपये। 7 आय है तो ये 7 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4,000 रुपया बटा 2 और इंटू 7। यानी 2 2 4, 7 दूना 14,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, 14,000 रुपया। क्या कोई दिक्कत है इसमें। इसी तरह से आप लोग को जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं तो डिजिट हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसलिए कि जो भी ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हम तो एग्जाम में गए नहीं थे और न क्वेश्चन इसका बाहर आता है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। बट ये जो क्वेश्चन आप लोग को है, बच्चा का मेमोरी पर क्वेश्चन है।
कुछ बच्चा जो बाहर आते हैं वो बताते हैं कि इस तरह से यही संख्या दिया था, इस तरह से ये संख्या दिया था। हो सकता है इसका ऑप्शन में भी इधर-उधर हो सकता है। जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर तो जो है वो आपको मिल गया। इसका एग्जैक्ट आंसर 25% है, तो हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर 25% है, लेकिन और सब ऑप्शन जो है इधर-उधर भी हो सकता है। तो उससे हम लोग को नहीं समझना है, ये देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो 14,000 आया आंसर, तो हो सकता है ये 14,000 आंसर होगा ऑप्शन में, लेकिन हो सकता है ये आपका इधर-उधर हो सकता है, मे बी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का टाइप जो है यही है और 99.99% ये यही आपका क्वेश्चन भी है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए, यहाँ पर लाभ आने से भी क्वेश्चन उठाया है। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 100 रुपया और बढ़ा दिया जाए। देखिए, पहले से ही जो है वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को और 100 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो लाभ कितना हो जा रहा है? 40% हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में ज्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही पूछा है। 25 में से लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स में से पूछा है। तो इस पर जो भी हम क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। अगला और जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेशन कर सकता है, केवल डिजिट अंक और संख्या बदल सकता है, बाकी कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है और 100 रुपया यदि विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो 40% लाभ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कह रहे हैं कि 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितना परसेंट लाभ पर बेचा जाता है? 20% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कोई वस्तु को जो है 120% में बेचा जा रहा है। अब कह रहा है कि यदि 100 रुपया और विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो उसको 40% लाभ होता है, यानी कितना? 140% बिक्री है। तो ये देखिए, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 20% का ही लाभ ये 20% बढ़ रहा है कब? जब 100 रुपया विक्रय मूल्य पर बढ़ाया जा रहा है तब। ये जो है जब 120% है तो कोई तो लाभ 20% हो रहा है, लेकिन जब 100 रुपया बढ़ाया जा रहा है तो ये लाभ जो हो रहा है 40% हो जा रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य 140% हम लोग कर दे रहे हैं। तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 20% और वृद्धि हो रहा है। कब वृद्धि हो रहा है? जब 100 रुपया बढ़ा रहे हैं तब। तो जब 20% का वैल्यू 100 रुपया है तो फिर इसका 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 और बटा 20 और गुना 100, यानी हो जाएगा आपका 5, यानी 500 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ये हमेशा इसी रेशियो से लगभग लगभग पूछता है। और ये देखिए 550 नहीं, 500 आंसर होगा। और इस तरह से हम लोग 100% पर देखिए, दुनिया का कोई भी वैल्यू जो है अपने आप में 100% होता है, या कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% होता है। तो उसी बेस पर इसको मान करके हम लोग बनाएंगे कि जब 20% बढ़ा तो 120% लाभ हुआ, और एक जब 100 रुपया बढ़ा तो 140% हुआ, यानी 40% का लाभ हुआ। तो 20% का वैल्यू 100 रुपया, तो 100% का वैल्यू, यानी उसका क्रय मूल्य फिर से पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 100% का वैल्यू आपका 500 रुपया हुआ। इस तरह से आप लोग, और आगे हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, इस बोर्ड पर तो एक बार में हम बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आगे इसी तरह से बारी बारी से 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिख लिख करके हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। देखते रहिएगा तो आप लोग को टोटल क्वेश्चन लगभग लगभग हम आप लोग को दे पाएंगे, और आप लोग को इससे एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगी। और बाकी जो है अगला जो जीएस है, साइंस है, वो सब पर्सन आप लोग देखते रहिए और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।